देश भर के सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। साथियों, आप चाहे किसी भी प्रकार की पेंशन लेते हों, जैसे कि वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग या अन्य भी किसी प्रकार की पेंशन लेते हों, या अपने परिवार का कोई भी सदस्य किसी प्रकार का पेंशन लेने का जो हकदार है या पेंशन ले रहा है, तो आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस त्यौहार की सीज़न के ऊपर उनके लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा धमाका किया है। और इसके साथ ही पेंशन योजना में 6 बड़े बदलाव भी किए हैं। वो कौन कौन से बदलाव हैं उनको भी आपको जानना जरूरी है, ताकि समय पर आपको पेंशन मिलती रहे और जो रुकी हुई पेंशन है वो भी आपको समय पर मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं राजस्थान को लेकर के। देखिए, राजस्थान पेंशन वितरण के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। और इसके साथ ही अब लाभार्थियों को भुगतान की स्थिति एसएमएस के माध्यम से तुरंत मिलती रहेगी। जैसे आपका भुगतान होगा तो आपको एसएमएस के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। इसके अलावा वृद्ध पेंशन राशि में वृद्धि के साथ विशेष त्योहारी बोनस भी आपको योजना में जोड़ा गया है। इसके साथ ही डिजिटल पेंशन पोर्टल पर हर लाभार्थी अपनी पेंशन देखकर और ट्रैक कर सकता है कि कितनी अपनी पेंशन जमा हुई है और आगे वाली जो पेंशन है वो कब अपने खाते में आने वाली है। ये सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हो घर बैठे ही। आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर के। देखिए, पेंशन भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह डीबीटी आधारित कर दी गई है उत्तर प्रदेश में। पेंशन राशि स्वतः नवीनीकरण सिस्टम लागू किया गया है इस राशि के अंदर। और पात्र लाभार्थियों के लिए आधार सत्यापन शिविर पूरे राज्य में शुरू किए गए हैं। और पेंशन वितरण की समय सीमा अब हर माह की 5 तारीख सुनिश्चित की गई है। साथियों, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हों, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी जिले में रहते हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि समय पर आप पेंशन ले सकें। बात करते हैं आगे मध्य प्रदेश को लेकर के। देखिए, डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में। और क्यूआर कोड आधारित कार्ड योजना भी यहाँ पर लागू की गई है। दिव्यांग और वृद्ध पेंशन धारकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर विशेष सेल बनाई गई है। तो ये थी मध्य प्रदेश पेंशन को लेकर के। इसके आगे अपन बात करेंगे बिहार वाले भाई बंधुओं के पेंशन को लेकर के। देखिए, बिहार वालों के लिए पेंशन धारकों को विशेष त्योहारी बोनस का लाभ तुरंत देने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन राशि 4,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव जो है वो अब स्वीकृत हो चुका है। तो जल्द ही उनको राशि बढ़ कर के मिलने वाली है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पेंशन वितरण की जो निगरानी है वो की जाएगी। और पात्र लाभार्थियों के खाते में ही आधार को लिंक करके उन्हें पेंशन दी जाएगी। इसके आगे अपन बात करेंगे छत्तीसगढ़ की पेंशन को लेकर के। देखिए, डिजिटल पेंशन कार्ड जारी करने की जो प्रक्रिया है वो छत्तीसगढ़ में पूरी हो चुकी है। और प्रत्येक लाभार्थी का भुगतान ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। क्यूआर कोड कार्ड से ऑनलाइन पोर्टल पर पेंशन की जो आपकी स्थिति है वो देखने में आपको सुविधा मिलेगी। और इसके साथ ही अब हर जिले में शिकायत निवारण केंद्र शुरू कर दिए गए हैं। जो भी आपकी पेंशन को लेकर शिकायत है, आपको समय पर पेंशन नहीं मिल रही है या और भी कोई शिकायत है, तो आप उन शिकायत निवारण केंद्र के ऊपर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा की पेंशन को लेकर के। देखिए, पेंशन धारकों के लिए ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ जो है वो हो गया है। और ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो भी हरियाणा में शुरू हो चुकी है। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में मॉनिटरिंग की जो टीम है वो गठित की गई है। और साथ ही दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम 40% अपंगता का जो नियम है वो हरियाणा में लागू कर दिया गया है। अब जो भी दिव्यांग पेंशन लेने वाले भाई बंधु हैं वो न्यूनतम 40% दिव्यांग होंगे, तभी उनको पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही हम बात करेंगे गुजरात को लेकर के। देखिए, गुजरात में आधार और बैंक केवाईसी सत्यापन अभियान चलाया गया है। और पेंशन धारकों की ऑनलाइन ट्रैक करने का जो सिस्टम है वो शुरू कर दिया गया है। क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान और पेंशन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। और वृद्धावस्था पेंशन राशि में वृद्धि के साथ ही
त्योहारी बोनस भी जोड़ा गया है। तो ये थी गुजरात की पेंशन को लेकर के। अब आगे अपन बात करेंगे महाराष्ट्र के लोगों के पेंशन को लेकर के। देखिए, पेंशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। डीबीटी प्रणाली के माध्यम से भुगतान को आसान और तेज बनाया गया है और पात्र लाभार्थियों के लिए आधार सत्यापन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही भुगतान प्रक्रिया में देरी रोकने के लिए जिला स्तर पर निगरानी की जा रही है। इसके आगे हम बात करेंगे झारखंड की पेंशन को लेकर के। देखिए, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन को एकीकृत पोर्टल पर ट्रैक किया जा सकता है। और साथ ही विशेष दिव्यांग पेंशन प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो 5 साल अब निर्धारित कर दी गई है झारखंड में। और क्यूआर कोड योजना वहां पर भी लागू की गई है। और साथ ही डिजिटल पेंशन पोर्टल से भुगतान की स्थिति आप झारखंड में भी देख सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे उड़ीसा की पेंशन को लेकर के। देखिए, दिवाली बोनस डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में ट्रांसफर उनके कर दिया गया है और जिनके नहीं हुआ है वो जारी है ट्रांसफर होना। पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक किए गए हैं। ई पोर्टल से पेंशन आवेदन और सत्यापन भी उनका किया जा रहा है। हर महीने 5 तारीख तक पेंशन का भुगतान करना सुनिश्चित किया गया है उड़ीसा के अंदर। अब बात करने वाले हैं कि इन बदलावों का उद्देश्य क्या है। जो बदलाव किए गए हैं 8-10 जिलों में, तो इन राज्यों का जो है क्या उद्देश्य है बदलाव करने का। देखिए, पहला उद्देश्य है कि जो पेंशन की वितरण प्रणाली है उस प्रणाली में पारदर्शिता लाना इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है भुगतान समय पर सुनिश्चित करना, आपको समय पर भुगतान मिले, ये भी इसका एक उद्देश्य है। और इसके साथ ही जो फर्जी लाभार्थी हैं, जो फर्जी सदस्य हैं, जो पेंशन नहीं ले रहे हैं, उनको भी इस योजना से बाहर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही डिजिटल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के माध्यम से लाभार्थियों तक इसका सीधा लाभ पहुंचे, यह भी इसका एक उद्देश्य है। अब बात करेंगे पेंशन योजनाओं में 6 नए नियमों को लेकर के। कौन कौन से 6 नियम हैं जो बदले हैं और वो नियम आपको जानने जरूरी हैं। देखिए, नियम नंबर 1, अब हर पात्र व्यक्ति को पेंशन राशि 4,000 रुपये मासिक दी जाएगी। साथ ही डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में उनकी राशि ट्रांसफर होगी। इसके अलावा छोटे राज्य सरकारें इस बदलाव को स्थायी रूप से लागू करें। और साथ ही 6 महीने बाद पेंशन दर की समीक्षा होनी जरूरी है। सभी लाभार्थियों को जानकारी एसएमएस या पोस्ट के माध्यम से दी जाएगी। ये थी नियम नंबर 1 की बातें। अब बात करेंगे नियम नंबर 2 की। देखिए, हर माह की 5 तारीख तक पेंशन का भुगतान उनको अनिवार्य रूप से किया जाए, ये नियम नंबर 2 में बताया गया है। साथ ही भुगतान में देरी पर जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई भी की जा सकती है। ऑनलाइन पोर्टल से लाभार्थी अपनी स्थिति देख सकते हैं, किस महीने की पेंशन आई है और किस महीने की बकाया है, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कितनी पेंशन अपने को मिली है। साथ ही सभी राज्यों में समान व्यवस्था लागू करने पर भी जोर दिया गया है। लाभार्थियों को नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी पेंशन आपको प्राप्त होगी। आगे बात करेंगे अपन नियम नंबर 3 के बारे में। देखिए, आधार और बैंक ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। अधूरी ई-केवाईसी वाले लाभार्थियों का भुगतान रोक लिया जाएगा, इसलिए आप समय पर अपनी जो है ई-केवाईसी करवाते रहें। फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है और राज्य सरकार पर शिविरों के माध्यम से सत्यापन करने के लिए उनको जो है नोटिफिकेशन भेजा गया है। सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से रखे जाएंगे। तो ये था नियम नंबर 3 के बारे में। अब बात करेंगे आगे नियम नंबर 4 को लेकर के। देखिए, अब कोई एक साथ 2 योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता है, तो ये इसका महत्वपूर्ण नियम है बनाया है। और डुप्लीकेट लाभ भी रोकना इसका एक महत्वपूर्ण नियम है। डेटा लिंकिंग के जरिए पहचान करना और हर व्यक्ति को केवल एक योजना का लाभ देना भी इस नियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका उल्लंघन होने पर प्रशासनिक कार्यवाही के लिए आप तैयार रहें, आपके ऊपर भी प्रशासनिक कार्यवाही हो सकती है। तो 2 पेंशन योजनाओं का लाभ आप न लें। नियम नंबर 5 के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम 40% अपंग होना उसका जरूरी है, तभी उसको विकलांग यानी कि दिव्यांग पेंशन मिलेगी। मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र उसके पास में होना आवश्यक है और प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो 5 साल की जाए, ये नियम नंबर 5 में बताया गया है। वास्तविक जरूरतमंदों को ही पेंशन मिले, इसको प्राथमिक रूप से लिया जाए। और राज्य सरकारें अनुपालन
सुनिश्चित करें। जो भी नियम बनाए हैं वो स्टेट की जो सरकारें हैं वो आवश्यक रूप से उनका पालन करें। बात करेंगे नियम नंबर 6 के बारे में। देखिए, डिजिटल पेंशन कार्ड जो है वो जारी कर दिए गए हैं और क्यूआर कोड से भुगतान और स्थिति आप देख सकें। कार्ड सभी राज्य पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य में पहचान प्रमाण के रूप में ये मान्यता इसकी रहेगी। साथ ही पोर्टल अपडेट के माध्यम से कार्ड की जो स्थिति है उसकी स्थिति को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये थी पेंशन को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट जो कि आपको बताना आवश्यक था। तो आप भी इन नियमों को फॉलो करें और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हमें समय पर मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को अपने पेंशन लेने वाले भाई बंधुओं के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जागरूक बने और अपने समय पर पेंशन ले सके। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।